नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गैस डिटेक्शन। ये ऑथोराइज्ड गैस सेफ्टी टेस्टर का ये थर्ड पार्ट है। तो इसमें हम लोग गैस डिटेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। गैस डिटेक्टर, जब हम काम करते हैं तो गैस डिटेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इससे हमारा पर्सनल सेफ्टी होता है, साथ में उस एरिया की मॉनिटरिंग होती है। अगर हम कन्फाइंड स्पेस एंट्री करने जा रहे हैं, ऐसी जगह जो बहुत घेरा हुआ है, उसमें गैसेस हो सकते हैं, तो हम लोगों को गैस डिटेक्टर की आवश्यकता होती है। या किसी गैस पाइपलाइन में अगर उसका लीक चेक करना है कि कोई गैस लीक तो नहीं हो रहा है, तो हम लोग गैस डिटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी रिस्पांस में भी गैस डिटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब हम रेस्क्यू करने जाएँ तो पता चले कि वहाँ पे गैस है तो हमें बताएं। बहुत सारे ऐसे गैस हैं जो कि एनवायरनमेंट में आएंगे तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाएंगे, तो उसके लिए भी हम गैस डिटेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। और प्रोसेस सेफ्टी में तो चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल गैसेस हैंडल होते हैं। और साथ में चेक फॉर द फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर टू इशू हॉट वर्क परमिट, तो इसके लिए भी हम लोगों को गैस डिटेक्टर चाहिए। हॉट वर्क परमिट अगर इशू करते हैं तो हम लोगों को चेक करना होता है कि वहाँ पे जो भी फ्लेमेबल गैसेज हैं उसकी अमाउंट क्या है। तो इसमें जो एक्सप्लोसिव लेवल है वो 0 शो करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे कोई गैस है, कोई एक्सप्लोसिव एनवायरनमेंट है, और अगर यहाँ पे हम हॉट वर्क करते हैं तो कभी भी फायर या एक्सप्लोजन हो सकता है। गैस डिटेक्टर प्रिंसिपल ये है, इसका जो सेंसर है कैटालिस्टिक टाइप का होता है, जिसका रेंज नॉर्मली सेट किया जाता है परसेंटेज ऑफ LEL में, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, उसी के परसेंटेज में इसको शो करते हैं। यानी कि 100% शो करेगा, मतलब LEL उसका जो है वो रिच हो गया है। गैस डिफ्यूज होते हैं सेंसर में और वो रिएक्ट करते हैं विथ ऑक्सीजन से ऑन द हीटेड डिटेक्टर एलिमेंट, जिससे उनका सेंसर जो है रीड करता है। रिएक्शन हीट, जिससे रेसिस्टेंस चेंज होता है, वो प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो इस तरह से ये सेंसर काम करता है, रीड करता है। इसका बहुत ही एक्सीलेंट रिस्पॉन्स होता है, बट इसके लिए O2 चाहिए, मस्ट हैव O2 फॉर ऑपरेशन। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो है कैटालिटिक एक्शन ऑफ हीटेड प्लेटिनम फिलामेंट इन कांटेक्ट विथ कंबस्टिबल गैसेस के द्वारा गैस को रीड करता है। जब गैस सैंपल हीटेड फिलामेंट के कांटेक्ट में आता है, उसका कंबशन होता है इसके सरफेस पे, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है इन प्रोपोर्शन टू क्वांटिटी ऑफ कंबस्टिबल इन द सैंपल, और इससे गैस की क्वांटिटी मापी जा सकती है। गैस डिटेक्शन प्रिंसिपल सेंसर्स ऑक्सीजन एंड LEL। जब भी आपको फ्लेमेबल गैस चेक करना हो तो सबसे पहले आपको O2 लेवल चेक करना है, यानी कि ऑलवेज चेक O2 लेवल फर्स्ट व्हेन मॉनिटरिंग फॉर फ्लेमेबल गैसेज। LEL सेंसर को हमेशा एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ O2 चाहिए टू फंक्शन प्रॉपरली। इसी के लिए सबसे पहले O2 चेक करना होगा, क्योंकि O2 नहीं रहेगा वहाँ पे, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो सेंसर काम नहीं करेगा, यानी कि आपका जो फ्लेमेबल गैसेज को जो चेक कर रहे हैं वो सही रीडिंग नहीं आएगा। इसके लिए पहले O2 चेक करना। इफ़ द लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ O2 इज प्रेजेंट, देन LEL सेंसर विल प्रोड्यूस एन इनएक्यूरेट नंबर। तो इसी के लिए हम लोग को O2 का लेवल चेक करना है। अगर हमें LEL लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट अगर किसी इनर्ट एटमॉस्फेयर में चेक करना है, इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब ऐसे गैस जो इनर्ट हैं, रिएक्शन नहीं होता है उनका, ऐसे में अगर LEL चेक करना है, किसी गैस का लेवल चेक करना है, तो यहाँ पे आपको IR सेंसर डिटेक्टर का यूज़ करना है। IR मतलब इंफ्रारेड सेंसर डिटेक्टर का यूज़ करना है। तो आप बताइए, सो व्हाट इफ़ यू आर चेकिंग द LEL इन द नाइट्रोजन पर्ज्ड वेसल। अगर नाइट्रोजन पर्जिंग हुआ है किसी वेसल में, उसमें आपको किसी गैस का लेवल चेक करना है, उसका LEL चेक करना है, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे जगहों पे हमें IR सेंसर डिटेक्टर का यूज़ करना चाहिए। सेंसर्स इंफ्रारेड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन कंबस्टिबल गैसेज। इसका प्रिंसिपल कुछ ऐसे है कि फिजिकल रिएक्शन प्रिंसिपल गैसेज टू मेजर एब्जॉर्ब IR लाइट एट ए सर्टेन वेवलेंथ, रिड्यूसिंग द सिग्नल एट द डिटेक्शन एलिमेंट। और इस तरह से उसमें रीडिंग आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे इंफ्रारेड लाइट है और इसमें इंफ्रारेड छोड़ते हैं और ये गैसेस से होकर पास होता है। तो ये इंफ्रारेड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल एंड लेस पासेस थ्रू द डिटेक्शन सेल, और तब जाके यहाँ पे ये फिल्टर या डिटेक्टर है, कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ इसको कन्वर्ट करके और वहाँ पे डिस्प्ले करता है, गैस कंसंट्रेशन को शो करता है ऑन बोर्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक जो मॉनिटर है उसके ऊपर। तो इस तरह से गैस को मेजर किया जाता है। गैस डिटेक्शन एरिया मॉनिटरिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं BM-25
डिटेक्ट्स ए हजार्डस लेवल ऑफ ऑक्सीजन, टॉक्सिक और कम्बस्टिबल गैसेज। जैसा कि आप देख रहे हैं ये चारों तरफ लगे हुए हैं, अंदर का जो है वो बाहर सिग्नल भेजता है और वहाँ पे आपको अलार्म और बीकन, फ्लैशिंग बीकन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अंदर में डिटेक्टर है, ऊपर सिग्नल जाएगा इसके थ्रू। अलार्म जो है आपका 103 डेसिबल और अल्ट्रा ब्राइट एलईडी बीकन विजिबल 360 डिग्री ये होता है, जिससे कि सब अलर्ट हो जाए। कुछ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट आप देखिए, ये कई तरह के आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे। गैस टेस्टिंग का सीक्वेंस क्या होता है? द करेक्ट गैस टेस्टिंग सीक्वेंस इज, सबसे पहले आपको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चेक करना है, उसके बाद चेक करना है प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल वेपर्स और देन चेक करना है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक्स। यानी कि आप सबसे पहले ऑक्सीजन चेक करेंगे, तो अगर वो डिटेक्टर ऑक्सीजन के लेवल पे काम करने वाला होगा तभी जाके प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल वेपर का रीडिंग आएगा और तब जाके प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस को हमको लेना चाहिए। आइए देखते हैं गैस टेस्ट कब रिक्वायर्ड है। तो गैस टेस्ट रिक्वायर्ड है जब हम हॉट वर्क करते हैं, कन्फाइंड स्पेस एंट्री है, वर्क ऑन इक्विपमेंट इन सर्विस और व्हीकल एंट्री है। तो हॉट वर्क, इसके लिए जनरल गाइडलाइंस ये है कि आपको जहाँ भी हॉट वर्क करना है उसके चारों तरफ 10 मीटर रेडियस में चेक कर लेना है और 2 मीटर अबव और बिलो जहाँ जॉब होगा, जॉब लोकेशन से चेक करना है कि वहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल कोई तो नहीं है, प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल, और चेक OWS ड्रेन्स। बेसिक रीज़न क्या है चेक करने का? ये चेक करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल गैसेज एंड वेपर, चेक प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल गैस और वेपर। कन्फाइंड स्पेस में एंट्री होगी तो इनसाइड कन्फाइंड स्पेस या वेसल आपको चेक करने हैं और आउटसाइड भी कन्फाइंड स्पेस चेक करना है या वेसल चेक करना है, नियर द मैन होल एंड ओपनिंग्स। इसमें आपको क्या चेक करना है? ऑक्सीजन का लेवल चेक करना है, टॉक्सिक गैस या वेपर चेक करना है, फ्लेमेबल गैस और वेपर चेक करना है, H2S का लेवल और CO लेवल। ऑक्सीजन इसमें क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि ये कन्फाइंड स्पेस है। आप देखिए हॉट वर्क में ऑक्सीजन को चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि ओपन एरिया है। ओपन एरिया में अगर H2S, CO ये सब डिस्पर्स हो जाते हैं, इक्विपमेंट कोई सर्विस में हो और उसके विजिनिटी ऑफ वर्क लोकेशन हो, तो उसमें हमको टॉक्सिक गैस, फ्लेमेबल गैसेज और वेपर को चेक करना है। और अगर व्हीकल एंट्री है, ऐसे जगहों पे जहाँ पे व्हीकल से आग लग सकता है क्योंकि उसका इंजन रनिंग है, तो फॉर ऑल व्हीकल एंट्री इन ISBL एरिया चेक द विजिनिटी ऑफ व्हीकल इंक्लूडिंग ड्रेन चैनल क्लोज टू फ्लैंज जॉइंट, वाल्व, ग्लैंड्स और नियर बाई इक्विपमेंट OWS ड्रेन। ऐसा क्यों करते हैं? टू चेक प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल गैस वेपर इन एरिया। आइए जानते हैं एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ गैस टेस्ट रिजल्ट्स। कंडीशन टू बी टेस्टेड, ऑक्सीजन कंटेंट कितना होना चाहिए? 19.5 टू 23.5, यानी कि ग्रेटर देन 19.5 बट लेस देन 23.5। फ्लेमेबल गैसेज एंड वेपर आपको 0% ऑफ LEL होना चाहिए, यानी कि आपका मीटर जो एक्सप्लोसिव लेवल है वो आपका 0 शो करे। टॉक्सिक गैसेज एंड वेपर, जो टॉक्सिक गैसेज हैं वो आपको 25% से लेस होना चाहिए। किसका? थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, यानी कि TLV। और TLV आपको कहाँ मिलेगा? हर गैस का TLV उसके मटेरियल सेफ्टी डेटा सीट में आपको देखने को मिलेगा। तो आप उस सीट को देखिए और पता करिए कि उसका लेस देन 25% कितना है। पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, ये सब पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप देखेंगे प्रोब और सैम्पलिंग ट्यूब यूज़ करते हैं। प्रोब सैम्पलिंग ट्यूब यूज़ करने से फ़ायदा होता है कि मान लेते हैं सेंसर तो हमारे पास रहता है, तो गैस को खींचता है और इस सेंसर को ला के देता है, जिससे कि रीडिंग आएगी, सेंसर ख़राब नहीं होगा। अगर मॉइस्चर है वहाँ पे, तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ऐसे जगह पे अगर हम ये लेके जाते हैं, अंदर घुसाते हैं मॉनिटर, तो उसको नुकसान होगा। इसके लिए प्रोब और सैम्पलिंग ट्यूब का यूज़ करते हैं, जिससे जो गैसेज हैं वो इस सेंसर के पास आए और ये रीडिंग बताए बिना ख़राब हुए। विथ दिस इंस्ट्रूमेंट्स एट प्रीसेट लेवल, तो इस तरह के इक्विपमेंट से आपको साउंड आएगा जब भी जो प्रीसेट लेवल हैं उससे एक्सीड होगा कोई भी गैस का लेवल। पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट अल्टेयर 5, हर इंस्ट्रूमेंट का एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है, उसमें दिया जाता है कि इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये है, गैस टाइप रेंज है। तो जैसे ये जो इंस्ट्रूमेंट है अल्टेयर 5, इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये है कि ये कंबस्टेबल जो 0 to 100 LEL को चेक करेगा, यानी कि LEL का जो है 0 to 100 में डिवाइड है, और ये इसका जो रिजोल्यूशन है 1%, यानी कि 1 2 3 4 ऐसा करके 0 to 100 तक रीडिंग बताएगा। ये ऑक्सीजन का जो लेवल है इसमें सेट है 0 to 30%, इससे ज़्यादा होगा तो ये नहीं बताएगा।
और इसका जो एक्यूरेसी मतलब कि जो रिजोल्यूशन होगा वो 0.1% ऐसे बढ़ेगा, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके बाई वॉल्यूम। कार्बन मोनोऑक्साइड ये रीड कर पाएगा 0 to 2000 ppm और इसकी जो रीडिंग होगी 1 ppm के इंटरवल में आएगा, यानी कि 1 ppm प्लस प्लस करके ऐसे आता जाएगा 1 to 2000 तक। और हाइड्रोजन सल्फाइड ये 0 to 200 ppm तक का रीड करेगा, इसका जो रिजोल्यूशन होगा वह 1 ppm होगा। तो इस तरीके से आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन किसी भी इंस्ट्रूमेंट का देख सकते हैं। अब दो तरह का टेस्ट होता है, बम्प टेस्ट एंड कैलिब्रेशन। व्हाट इज़ द डिफरेंस? बम्प टेस्ट तब करते हैं जैसे कि कोई भी सेंसर है वो मिसयूज़ करने से, एब्यूज़ करने से वो कई बार काम नहीं करता है, और कई बार काम करता है नहीं करता है इसका पता भी नहीं चलता है। तो इसके लिए उसके सेंसर में इस तरह का बम्प टेस्ट करते हैं, यानी कि वो गैस जिसको चेक करना है उसके सेंसर पे देते हैं और वो रीडिंग आता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर वो सेंसर में कुछ डस्ट या कुछ कंटामिनेशन है वो क्लीन हो जाता है और सेंसर काम करने लगता है। कई बार सेंसर नहीं काम करता है। जबकि कैलिब्रेशन क्या है कि इसमें एक्यूरेसी से रिलेटेड है, यानी कि जो गैस टेस्ट हो रहा है वो जो रीडिंग आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं, इसके लिए कैलिब्रेशन करते हैं। यानी कि एक जो मेजर्ड गैस लेवल है उसके सेंसर पे देते हैं और उसका रीसेट करते हैं सेंसर्स को ताकि वो सही रीडिंग दे। तो कैलिब्रेशन अलग हो गया। बम्प टेस्ट यानी कि हम वो गैस को देते हैं जिससे उसका सेंसर अगर नहीं काम करता है तो काम करने लगेगा, और अगर काम करता है तो बताएगा रीडिंग। तो इससे हमको इंश्योर हो जाएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट रियली में काम कर रहा है कि नहीं। तो बम्प टेस्ट हम लोग फ्रिक्वेंटली कर लेते हैं जबकि कैलिब्रेशन जल्दी नहीं होता है। सो हु कैन परफॉर्म ए गैस टेस्ट? तो ओनली जो ऑथोराइज गैस सेफ्टी टेस्टर है वही परफॉर्म करेगा। और ऐसे लोगों के लिए इस तरह का स्टिकर उनके हेलमेट में लगाना चाहिए। दिज स्टिकर टू बी डिस्प्लेड ऑन द हेलमेट, जिससे पता चले कि ये ऑथोराइज गैस टेस्टर है। ऑथोराइज गैस टेस्टर का मतलब ये समझ लीजिए कि उसके पास वो कॉम्पिटेंसी है, वो सारी जानकारी है जो एक गैस टेस्टर के पास चाहिए। और अगर जिसके पास जानकारी नहीं है वो इंस्ट्रूमेंट ले जाएगा, गलत यूज़ करेगा, रीडिंग सही नहीं आएगा। और जब रीडिंग सही नहीं आएगा तो आप जान ही सकते हैं अनसेफ और सेफ के बीच में यही टेस्टर है जो या तो सेफ कर सकता है या तो अनसेफ कर सकता है काम को। तो ये लिस्ट कंपनियों की जो फोल्डर वेबसाइट्स हैं उस पर अवेलेबल रहती है, कौन ऑथोराइज्ड अप्रूव्ड गैस टेस्टर है, तो वही जो है गैस टेस्टिंग करना चाहिए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है ऑथोराइज्ड गैस सेफ्टी टेस्टर की? वो गैस टेस्टिंग कर सकता है जैसा परमिट की रिक्वायरमेंट है। रिक्वेस्टर काम करने के दौरान कितने समय के बाद गैस टेस्टिंग करनी है ये परमिट इशूअर डिसाइड करेगा, और रिक्वेस्टर से बात करके कंसल्टेशन करके ही वो करेगा। गैस टेस्टिंग करने से पहले इक्विपमेंट को फ्रेश एयर में चेक करना चाहिए कि यहाँ पे क्या लेवल बता रहा है। ये ऑथोराइज्ड गैस टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो भी गैस टेस्ट का रिजल्ट है उसको रिपोर्ट करना है, लिखना है परमिट में। अगर आप परमिट इशू करते हैं गैस टेस्ट करने के बाद और एक्चुअल जॉब जो है स्टार्ट नहीं होता है विदिन 2 आवर ऑफ इनिशियल गैस टेस्ट, देन आपको फिर से गैस टेस्ट करना है, ताकि 2 घंटे में बहुत सारे चेंज भी हो सकते हैं। तो चेंजेस को पता करने के लिए रियली में वही कंडीशन अभी भी है जो 2 घंटा पहले था। डू एंड डोंट फॉर द गैस टेस्टर, तो क्या करना है? सेंसर का अलार्म सेटिंग जो है उसको पता होना चाहिए ताकि वो अगर कोई दिक्कत है उसको समझ पाए। हर गैसेस से क्या क्या एक्सेप्टेबल लिमिट है उसको जानकारी होनी चाहिए, तभी तो पता करेगा कि ये जो लेवल है वो राइट है या रॉन्ग है। साथ में परफॉर्म द बम्प टेस्ट करने आना चाहिए। बम्प टेस्ट मैंने बता दिया, जो हम अचानक से टेस्ट करते हैं सेंसर को टेस्ट करने के लिए। इंश्योर करना है कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा वो कैलिब्रेटेड है, अगर कैलिब्रेटेड नहीं होगा तो सही रीडिंग नहीं आएगा। इंश्योर फ्रीक्वेंट गैस टेस्ट एज डिफाइंड इन द परमिट, वैसे ही फ्रीक्वेंट गैस टेस्ट करना है जो फ्रीक्वेंसी दी गई है कि हर 1 घंटे में या 2 घंटे के बाद करना है, तो वैसे ही करना है। स्विच ऑन ऑफ द डिटेक्टर इन द फ्रेश एयर, जिससे वो सही रीडिंग बताए। क्या नहीं करना है? ट्रस्ट ऑन योर सेंसेस, अपने सेंस पे कभी भी विश्वास नहीं करना है। कभी भी हैजार्डस एटमॉस्फेयर में इंस्ट्रूमेंट को ऑन ऑफ नहीं करना है। और जो प्रोब है उसको इमर्ज करना है, सॉक करना है लिक्विड में, जिससे कि सही रीडिंग आए। कभी भी डिटेक्टर को बिना प्रोब के गैस टेस्टिंग नहीं करनी है, और कभी भी ऐसे डिटेक्टर का यूज़ नहीं करना है जो कैलिब्रेटेड नहीं है। कैलिब्रेटेड का मतलब हमने बता ही दिया कि वो सही रीडिंग दे रहा है कि नहीं, इसकी जांच होती है। इसी तरह अल्टेयर 5 का ये एक डिटेक्टर है, इसका डू एंड डोंट्स क्या है? यूज़ ओनली टू डिटेक्ट गैसेज वेपर फॉर विच सेंसर इज इंस्टॉल्ड।
फॉर एक्यूरेट कैटालिस्टिक कंबस्टिबल रीडिंग मेक्स योर एडिक्वेट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, वो भी 19.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये इसकी रिक्वायरमेंट है ये इंस्ट्रूमेंट की। अगर गैस के लिए हम पंप यूज़ कर रहे हैं तो उसका कभी भी इनलेट ब्लॉक नहीं करना है एक्सेप्ट ड्यूरिंग स्टार्टअप फॉर द पंप टेस्ट। आपको सफिशिएंट टाइम वेट करना है रीडिंग के लिए। रिस्पॉन्स टाइम वेरी बेस्ड ऑन गैसेज एंड लेंथ ऑफ द सैम्पलिंग लाइन। मान लेते हैं कि आप 5 फुट नीचे एक वेसल्स में गैस टेस्ट कर रहे हैं, तो हर फुट के लिए आपको 2 सेकेंड रुकना है, क्योंकि गैस वहाँ से ऊपर आने में सेंसर के पास 2 सेकेंड लगेंगे। डू नॉट रिमूव बैटरी पैक, रिचार्ज और रिप्लेस बैटरी इन द हैजार्डस लोकेशन, क्योंकि बैटरी जब आप चेंज करते हैं तो उसमें से स्पार्क आता है और इससे क्या हो सकता है, आग लग सकता है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है, रिचार्ज नहीं करना है, ना ही रिप्लेस करना है, ना ही इसको रिमूव करना है। कभी भी इसमें अल्टरेशन या मॉडिफाई इस तरह का कुछ नहीं करना है। और कभी भी इंस्ट्रूमेंट को विदाउट प्रोब, सैम्पलिंग ट्यूब एंड इंश्योर दैट प्रोब शुड नॉट इमर्ज इन वाटर स्लज टू अवॉइड एंट्री इट्स सैंपल इनसाइड डिटेक्टर। तो ये आपको इसके डू एंड डोंट्स है अल्टेयर 5 के लिए। जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, क्रॉस सेंसिटिविटी डज अकर। क्रॉस सेंसिटिविटी क्या होती है, एक सेंसर जो कि ऑक्सीजन टेस्ट के लिए बना है और वो कभी कभी दूसरे गैसेस से रिएक्ट करता है, तो रीडिंग जो है वो सही नहीं आ सकता है। अब मीथेन का सेंसर है तो केवल मीथेन ही रीडिंग करेगा, हो सकता है वहाँ पे एथिलीन हो या कुछ और केमिकल्स हो तो उसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, जिससे कि इसको बोलते हैं क्रॉस सेंसिटिविटी। इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर का मतलब क्या होता है, जिसमें एक केमिकल है जिसमें इलेक्ट्रिक का यूज़ करके सेंसर उसको रीड करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि स्पेसिफिक गैसेज अदर देन टारगेटेड गैस ऑफ इंटरेस्ट, उसमें क्रॉस सेंसिटिविटी आती है। और इससे क्या होता है, टॉक्सिक गैस सेंसर ओनली वुड रिएक्ट टू द गैस इट इज़ टारगेटेड टू मॉनिटर। अदर गैसेज को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा इसको डिजाइन किया जाता है। अगर दूसरे गैस इसको इंटरफेयर करते हैं तो इनएक्यूरेट रिस्पॉन्स आएगा। जैसे एक कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सेंसर है वो केवल कार्बन मोनोऑक्साइड से ही रिएक्ट करना चाहिए। एक हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सेंसर है वो केवल हाइड्रोजन सल्फाइड को ही डिटेक्ट करना चाहिए, उसी से रिएक्ट करना चाहिए, जिससे कि रीडिंग सही आए। क्रॉस सेंसिटिविटी एक सेंसर रिएक्शन होता है जो कि दूसरे गैसेस के साथ, इंटरफेयरिंग गैसेस के साथ होता है। और आप देखेंगे जो गैस डिटेक्शन मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो पब्लिश करती है कि कौन कौन से गैसेज हैं जो जिससे कि क्रॉस सेंसिटिविटी होती है, उसका एक चार्ट देती है। और दिस चार्ट कैन हेल्प द यूज़र टू अंडरस्टैंड एंड एंटिसिपेट क्रॉस सेंसिटिव कंडीशन, जिससे हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गैसेज दैट आर प्रेजेंट एंड हाउ टू सैंपल फॉर देम एंड हाउ दे विल रिएक्ट कैन मीन द डिफरेंस बिटवीन सेफ एंड अनसेफ कंडीशन। तो इस तरीके से सेफली जो है हम गैस को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो आपको क्रॉस सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी आपको जानना है कि सैम्पलिंग टेक्स टाइम। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, तो सैंपल प्रायर टू एंट्री लेनी चाहिए अगर कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हैं तो, या कंटिन्यूसली ड्यूरिंग एंट्री। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये डिसाइड होगा एज पर द JSA मतलब जॉब सेफ्टी एनालिसिस में जिस तरह का डिसाइड होता है उसी के अनुसार इसकी फ्रीक्वेंसी सेट की जानी चाहिए। एंड प्रायर टू री एंट्री इनटू द कन्फाइंड स्पेस, अगर कन्फाइंड स्पेस में फिर से जा रहे हैं दोबारा तब भी चेक होना चाहिए, क्योंकि कुछ गैसेस हवा में हल्के होते हैं, कुछ गैसेस भारी होते हैं। इसीलिए कभी भी सैंपल कन्फाइंड स्पेस के डिफरेंट लेवल पे लेना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक टैंक है तो बॉटम में लीजिए, मिड में लीजिए और टॉप में लीजिए, या और भी जगह बढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा लंबा टैंक है तो। इसीलिए सैम्पलिंग पंप ट्यूब्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि मान लेते हैं आप टैंक में तो घुसेंगे नहीं, तो मान लेते हैं 2 मीटर का टैंक है या 5 मीटर का टैंक है तो उसमें वो ट्यूब डालेंगे और सैम्पलिंग पंप का यूज़ करेंगे। पंप क्या करेगा, उस गैस को खींचेगा और यहाँ सेंसर के पास, गैस मॉनिटर के पास, उसके सेंसर के पास गैस को देगा, जिससे कि पता हो पाएगा कि क्या कंसंट्रेशन है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा समय लगता है, दे नीड टाइम टू डू देयर जॉब। इसीलिए ये सब जो गैस को हम पंप से सक करते हैं इसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए हर फीट के लिए 2 सेकेंड वेट करना चाहिए। तो अगर 10 फीट है यानी कि आपको लगभग 20 सेकेंड टाइम लगेगा उस गैस को उस डिटेक्टर के पास रीच होने में, क्योंकि मोस्ट गैस मॉनिटर द फ्लो रेट इज़ बिटवीन 0.25 एंड 0.5 लीटर पर मिनट। इसके बाद
गैस मॉनिटर को टाइम लगता है उस गैस के साथ रिएक्ट करने में, उसके सेंसर को रिएक्ट करने में, और जब रिएक्शन होगा तो उसको उसका सेंसर रीड करेगा, तो इसमें टाइम लगता है और फिर इसका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। सो इट ऑल विल टेक टाइम, सो प्लीज़ वेट वाइल टेकिंग गैस टेस्टिंग रीडिंग। आप अगर जल्दी में कुछ करते हैं तो आपका जो डिटेक्टर है वो सही रीडिंग नहीं बताएगा। इसीलिए हैंड ऑन एक्सपीरियंस विथ पोर्टेबल डिटेक्टर बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि प्रैक्टिकल अनुभव चाहिए। तो जो ऑथोराइज गैस सेफ्टी टेस्टर है कैन मीन द डिफरेंस बिटवीन सेफ एंड अनसेफ कंडीशन, यानी कि सेफ और अनसेफ कंडीशन के बीच में वो अंतर हो सकता है। वो चाहे तो उसको सेफ कर सकता है, सेफली काम करा सकता है, या अनसेफ करवा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।